नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे चैनल पर। और आज हम फिर से एक बार जो छूट गया है चमत्कारों के देवता, जो राम वर्मा जी की बहुचर्चित किताब है, उसके तीसरे भाग को पढ़ेंगे और समझेंगे आज कि किस तरह जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। अभी तक आपने जो अभ्यास किए उसके लिए धन्यवाद, और इन अभ्यासों को आपको लगातार करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार करेंगे तभी आपका अवचेतन मन इसको समझ पाएगा और उन चीज़ों को जल्दी प्राप्त कर पाएंगे जिनका आपको जीवन में बहुत ज़रूरी लगता है। और एक आवश्यक सूचना है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि एक बार में आप यह ध्यान सही तरीके से और नियमित रूप से करेंगे, आपको अपने भीतर से तथा बाहरी दुनिया से नए नए संकेत मिलेंगे। आपको किसी से मिलने के, किसी को फ़ोन करने के, कुछ नया शुरू करने के, कोई किताब पढ़ने के, कोई तालीम लेने के संकेत मिलेंगे, या फिर आपको बाहरी दुनिया के संकेत मिलेंगे। आपको इश्तहार देखेंगे और आपको लगेगा कि यह आपके विकास के लिए काफ़ी उपयोगी है, या फिर आपको कोई फ़ोन करेगा या मैसेज करेगा कि आपके पास लिए एक नया मौका है। इन संकेतों के लिए आप सतर्क रहें, क्योंकि इन बहुत पावरफुल अभ्यास थे जो आपने पहले सुने। तुरंत ही अपने दिल की सुने। यह संकेत या ख्याल शायद आप थोड़े समय में भूल जाएं, इसलिए उसे लिख लें। यह अभ्यास 1 से 2 महीने करें आप। ये निर्देशित देवी ध्यान थी, चमत्कारों के देवता को पत्र लिखे, और इसका भाग 1 है पत्र लिखे। तो इसके लिए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं श्री राम वर्मा जी कि मेरे स्नेह, करुणा और प्रज्ञा विश्वास के साथ चमत्कारों के देवताओं के मार्गदर्शन में मैं आपको निर्देशित देवी ध्यान के लिए आमंत्रित करता हूँ, जिसे आप अपने अर्ध जागृत मन को जागृत कर धन एवं समृद्धि पा सकेंगे। आज, अभी और सदा के लिए चमत्कारों के देवता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। और त्वरित परिणाम और बेहतर परिणामों के लिए आपके लिए एक सूचना है कि ध्यान के लय हमेशा, जब भी आप ध्यान में बैठें, आज तो हम ध्यान वाला वीडियो नहीं है ये, आज हम चमत्कारों के देवता को पत्र लिखेंगे, और पत्र कैसे लिखना है वो बताऊंगा मैं आपको। तो ध्यान का जो लय है उसको आरोह अवरोह, मतलब सांस को अंदर लें और फिर बाहर जाएं और उस पर ध्यान रखें। प्रत्येक टकराव को अच्छी तरह याद रखें, मतलब जब प्रत्येक सांस आप लेते हैं उसको याद रखें, और अपने आप को समाधि में ले जाने के लिए मधुर आवाज में मार्गदर्शित करें। गहरी समाधि का पूर्ण आनंद लें। 40-45 मिनट के अभ्यास होते हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो आप इसको पॉज करके या फिर से सुनकर और फिर अभ्यास कर सकते हैं। चमत्कारों के देवता के नाम पर प्रिय मित्र, आपका स्वागत है। चमत्कारी शक्तियों और चमत्कार के देवता की देखरेख में मैं राम वर्मा या निर्देशित ध्यान आप तक पहुंचा रहा हूँ। कृपया प्रत्येक निर्देश का पालन करें। अपने अंतर्मन में ईश्वरीय प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव करें। ध्यान को करते हुए कृपया ना तो कोई गाड़ी चलाए और ना ही किसी मशीन पर कोई कार्य करें। चलो शुभारंभ करते हैं। चमत्कारी शक्तियों को जागृत करने के लिए आप आदेश के नियम, रूल ऑफ कमांड का प्रयोग करें। यह नियम कहता है कि हम हमारी प्रार्थना को एक विनम्र आदेश की तरह चमत्कारों के देवता तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रक्रिया में आप एक बच्चे की भूमिका निभा सकते हैं। जैसा एक बच्चा माता पिता से किसी वस्तु की मांग एक आदेश की तरह करता है, ठीक उसी तरह आपको चमत्कारों के देवता से भी अपनी इच्छित वस्तुओं की मांग करना है। आदेश के रूप में बच्चे की मांग उसके प्यार और आस्था की पराकाष्ठा को दर्शाता है। बच्चा जानता है कि उसके आदेश का पालन करने के लिए माता पिता के पास जरूरी साधन सुविधा भी है। आप भी इसी पात्र को, इसी भूमिका को और इसी में ध्यान में निभाना सीखें और इसका उपयोग करें। यह एक रचनात्मक तरीका है। एक बच्चा बनकर अपने सपनों को पत्र के द्वारा अपने पिता रूपी चमत्कारों के देवता के समक्ष रखें। इस पत्र को लिखते हुए आप अपने दोनों मनों का प्रयोग करें, चेतन मन और एक अवचेतन मन का भी। इसका अर्थ है कि आपको दोनों मनों से निर्णय लेना है कि आपको क्या चाहिए। जो भी आपको चाहिए उसे अपने पत्र में पूरे विवरण के साथ लिखें, और उसके बाद कल्पना करें कि आप चमत्कारों के देवता के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। जितनी गहरी आपकी कल्पना होगी, उतनी जल्दी आप चमत्कारों का अनुभव कर पाएंगे। अब सवाल आता है कि पत्र कैसे लिखें। तो श्री राम वर्मा जी लिखते हैं कि यहाँ प्रश्न उठता है कि ये पत्र कैसे लिखें। उत्तर है कि आप अपनी मांगों को इस पत्र में लिखकर चमत्कारों के देवता को दें। बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए
आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, एक बार में एक ही मांग रखें। दूसरी, इस मांग का हर विवरण विस्तार पूर्वक लिखें। तीसरी, मन की गहराई के साथ कल्पना करें कि चमत्कारों के देवता आपकी मांगों को पूरी कर रहा है, साथ साथ खुशी और आनंद का अनुभव भी करते रहें। मान लो कि आप खूबसूरत मकान के लिए पत्र लिख रहे हैं। आपको इस मकान का हर विवरण लिखना होगा। इस मकान का क्षेत्रफल लिखना होगा। मकान में कितने कमरे होंगे ये लिखना होगा। पत्र शुरू करने से पहले मन में निर्णय करें कि आपको क्या चाहिए। उसके बाद पत्र लिखें। अब थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करें और सोचें कि आपको क्या चाहिए। कल्पना करें कि आपको कैसा मकान चाहिए। आइए अब पत्र को लिखना आरंभ करते हैं। कल्पना करें कि इस समय आप पत्र लिखने के लिए तैयार हैं। आपके हाथ में एक खूबसूरत पेन है तथा आपके सामने एक पत्र भी है। अब अपनी कल्पना में इस पत्र को लिखना आरंभ करें। पहले तो कंधे सीधे रख लें और लिखना शुरू करें। प्रिय चमत्कारों के देवता, आज इस समय मुझे आपसे मार्गदर्शन, सुरक्षा और स्वास्थ्य मिल रहा है। इसके लिए मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उन सब के लिए जो मुझे आपसे मिलता है, वह जीवन के पुरस्कार हो या फिर जीवन की सीख। मैं आपका साधक होने के नाते आपके मार्गदर्शन में आगे बढ़ना चाहता हूँ। साथ ही विश्वोन्नति के लिए अपना योगदान देना चाहता हूँ। इस पत्र में आपसे एक खूबसूरत मकान की जिज्ञासा रखता हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस मकान में मैं और मेरा परिवार खुशी के साथ रह सके। साथ ही उन लोगों को भी समय समय पर शरण दे सके जिन्हें शरण की आवश्यकता है। मैं इस पत्र के द्वारा इस मकान का विवरण आप तक पहुंचा रहा हूँ। अपनी कल्पना में खुद को मकान का क्षेत्रफल लिखते हुए देखें। कमरों की संख्या पत्र में लिखें। इस तरह से विवरण को विस्तार पूर्वक लिखते रहें। जैसे मकान में खूबसूरत बगीचा होना चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, शहर की किस कॉलोनी में होना चाहिए। कुछ देर के लिए शहर का नाम सोचें, कॉलोनी का नाम भी लिखें। आपको जो भी चाहिए इस पत्र में उसका विस्तार से विवरण लिखने की कल्पना करें। ड्राइंग रूम, गैराज, बच्चों के खेलने की जगह आदि। अब आंखें बंद करके कंधे सीधे रखते हुए कुछ देर तक अपने चेतन मन से इस विवरण को विस्तार पूर्वक सोचे और लिखते रहें। अपना समय अगले 90 सेकंडों तक सोचते रहें और अपनी कल्पना में लिखते रहें। विवरण को विस्तार पूर्वक लिखने के बाद आप इस पत्र की अंतिम पंक्तियों को इस तरह लिखें। ये चमत्कारों के देवता, मैं अपने हृदय की गहराई से प्रार्थना करता हूँ कि आपके मार्गदर्शन और आशीर्वाद से मुझे मेरे इन सपनों के मकान का मालिक बनाने की कृपा करें। कृपा करें कि आपके द्वारा उपहार में दिए गए इस मकान में मैं अपने परिवार के साथ खुशहाली के साथ रह सकूं तथा समय समय पर जरूरतमंद लोगों की भी शरण दे सकूं। हृदय से आभार। आप नीचे अपना हस्ताक्षर करें। अपनी कल्पना में सोचें कि आप इस पत्र को चमत्कारी देवता को दे रहे हैं। भाग 2 कल बात करेंगे इस पर, और क्योंकि ये गहन आह्वान है और इन गहन आह्वानों को आप एक वीडियो में नहीं देख पाएंगे क्योंकि आधा अधूरा वीडियो होगा ये। तो कल आप मुझसे जुड़िए। हम कल आगे के अध्याय को पढ़ेंगे भी और अभ्यास को करेंगे भी। आज आप चमत्कार के देवता को आपने जो पत्र लिखा है उसका अभ्यास ज़रूर कर लें। और इसको कोई कागज़ पर नहीं लिखना है आपको अपनी मन की कल्पना से ही लिखना है इसको, क्योंकि अवचेतन मन के अंदर जब ये सब बातें फिट हो जाती है तो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जीवन में अगर कुछ काम करता है आपके, तो वो आपकी सोच है। और वो सोच अगर आपकी सकारात्मक होगी तो आप जीवन में वो सब पाएंगे जिनकी आप कल्पना करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए धन्यवाद सुनने के लिए आपका सभी का। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको मैं ऐसे निर्देशित ध्यानों की ओर ले जाऊंगा जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।